नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे मेरे नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज मैंने लिया है सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें का दूसरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और उसमें से सब क्वेश्चन है 3। स्टूडेंट्स, जनरली मैंने देखा है कि ये जो डिवीजन वाले कंसर्न होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें बच्चे थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम्स बनाने का सोचा और उन तक पहुंचाने का सोचा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और बच्चों को किस तरह से इजीएस्ट तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है ये समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया, 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें का सब थर्ड क्वेश्चन। अब यहां पे दिया है cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा पहले वीडियोस देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बताया है कि हम किस तरह से वैल्यूज ऑफ 45, 30, 60 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री इनके रेशियोज की वैल्यू ढूंढ सकते हैं वेरी इजी तरीके से। अगर आपने वो देखा नहीं है तो कृपया देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए, 45 डिग्री के लिए क्या बताया मैंने वो वीडियो में, आपको बताया कि दो ट्रायंगल की जरूरत है जिसमें 45, 45 और ये 90, 1 1 अंडर रूट 2। देखिए कितना इजी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और कितना इजी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। 30, 60, 90, 30 के सामने का 1, ये अंडर रूट 2, ये 2 हाइपोटेनियस और ये अंडर रूट 3। चलिए रखते वैल्यू। क्या बोलता है cos 45, 45 ये होगा। cos क्या होता है, बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। cos बोलता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कौन है 45 का एडजेसेंट? 1 हाइपोटेनियस है अंडर रूट 2। अब मैं इसे अलग तरीके से यानी कि मेरे तरीके से सॉल्व करूंगा इस तरह से। और ये जो डिवीजन वाला टर्म है मैं स्पेशली डिवीजन के फॉर्म में लिखूंगा, ऐसे नहीं एज इट इज नहीं। तो ये जाएगा मेरा इस तरह से। अब सेक 30 30 को पूछिए, सेक कौन है? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का अपोजिट। कॉस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कौन होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट 30 का कौन होगा? 2 अंडर रूट 3। 30 का हाइपोटेनियस 2, एडजेसेंट अंडर रूट 3। तो यहां पे जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस कॉसेक होगा साइन का अपोजिट, यानी कि 30 को कॉसेक को पकड़िए। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कौन होगा? अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। कॉसेक 30 हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, यानी कि स्टूडेंट्स 2 अपॉन 1। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा सोचो। ये आएगा 1 बाय अंडर रूट 2 एज इट इज, ये डिवीजन में, इसको करते हैं क्रॉस। 2 1s are 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 1s are रूट 3। ये हो गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर डिवीजन है तो उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ये होगा 1 बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? अंडर रूट 3 1s are अंडर रूट 3 अपॉन, इसे सॉल्व कीजिए, रूट 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा। 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, फिर प्लस रूट 2 और रूट 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6। यहाँ ये 2 एज इट इज, 2 अंडर रूट 6 ये हो गया एज इट इज हमारे पास। अब ये टर्म आने के बाद अब मैं आगे अगर सॉल्व करूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। अब रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट पेयर। चलिए, अंडर रूट 3 अपॉन कौन है? 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6, इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा कौन? इसका कॉन्जुगेट पेयर प्लस है तो माइनस, यानी कि 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। यहां पे भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसलिए होता है प्लस माइनस, ताकि हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सके, a प्लस बी ए माइनस बी। डिनोमिनेटर वेरी इजीली क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, या फिर हम इरेशनल का रैशनल कन्वर्ट हो जाता है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, रूट 2 से क्या होगा स्टूडेंट? 2 अंडर रूट 6। सोचिए 3 2s are 6 और ये 2 एज इट इज, फिर माइनस, सोचो माइनस में क्या आ जाएगा? ये 3 अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा? 2 एज इट इज, 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा 18 अपॉन क्या रे बाबा, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी के तहत और 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी के तहत। अब यहाँ पे मैं 2 अगर कॉमन ले लूं तो बेस्ट हो जाएगा, 2 कॉमन, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 है तो मैं 9 इंटू 2 भी ले सकता हूं, क्योंकि वो 18 कन्वर्ट हो सकता है 9 इंटू 2 में, जहां पे मुझे 9 की वैल्यू मिलेगी 3। चलिए अब इसे सॉल्व करो। देखो 2 का स्क्वायर
ये स्क्वायर है दोनों का, 2 का स्क्वायर 4, और अगर मैं इसे कट करूं तो ये कट हो जाएगा, इसका कट हो जाएगा रूट का साइन और इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो 4 2 जार कितना स्टूडेंट 8, समझ रहे हो। देखिए 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या बना 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये कट कितना हो गया 4 2 जार 8। इस तरह से मैंने शॉर्टकट लिखा, आप भी कर सकते हो, आप 10वीं क्लास में हो तो इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। यहाँ पे फिर से 2 का ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये कट 4 6 जार 24 बराबर। अब सोचो यहाँ पे अगर हम इस 2 को एज इट इज रखे, 6 माइनस ये 3 को 9 को रूट के फॉर्म में 3 के फॉर्म में बाहर लाए तो ये बन जाएगा 3, 9 का रूट होगा 3, यहाँ पे 8 माइनस 24 यानी क्या आ जाएगा माइनस 16 बराबर। अब आप देख सकते हैं ये कॉमन 2 इसके साथ कट हो गया यानी क्या आ गया 8। अब ये माइनस अगर ऊपर चले गया तो ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के सामने ये अंडर रूट 6 ये माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर अपॉन यहाँ पे आ गया 8, माइनस का साइन मैंने ऊपर ले लिया। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, साइन को रिमूव करें तो सोचो क्या होगा, ये माइनस बनेगा ये प्लस बनेगा। अब मैं प्लस को पहले लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस यानी 3 अंडर रूट 2 और ये माइनस अंडर रूट 6 अपॉन कितना स्टूडेंट्स 8, यानी आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, जो कहता है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 कितना होता है, तो होता है 3 रूट 2 माइनस 6 अपॉन 8। होप आपको समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के यानी के 4th क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं आपको उसका भी वैल्यू निकाल के बताऊंगा और आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियोस को जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। थैंक